मुफस्सिल थाना क्षेत्र के माधोपुरा बंगाली टोले से सड़क किनारे एक झाड़ी में से गुरुवार को अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। शव को देखकर लग रहा है कि मामला काफी संदिग्ध है। शव काफी देर से झाड़ी में पड़ा था। पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कृषि बिल किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा लिया गया अहम फैसला है। किसानों को अब उचित मूल्य में उनका अनाज मंडी में ही बेच पाएंगे। किसानों को अनाज का सही मूल्य नहीं दे पा रहे थे, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन इस बिल से किसानों को काफी फायदा होगा और उनके अनाज को उचित मूल्य मिलेगा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए विधायक विजय खेमका ने कहा कि यह बिल किसानों के हित में है। कांग्रेस झूठ बोलकर किसानों को भड़काने में लगी है। इस बिल के आने से किसानों को मंडी में फसल बेचने में सुविधा होगी। किसान चाहे तो अपने अनाज को कहीं भी बेच सकते हैं। पहले की तरह सब कुछ होगा। कृषि सुधार विधेयक 2020 पर ये प्रेस आयोजित है। इसमें मैं सभी मीडिया बंधु और प्रिंट मीडिया के जितने भी अपने आए हुए, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ आज इस प्रेस में जिला के मंत्री पुलक राय जी उपस्थित हैं। आज ये प्रेस हम सब पूरे बिहार में हर जिले में ये आयोजित है। पूर्णिया में जल जमाव की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पानी अब लोगों के घरों तक जा चुका है। प्रशासन मूक दर्शक बनकर हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्रशासन के इस रवैया से तंग होकर माधोपुरा इलाके के लोग आक्रोशित हो गए। शुक्रवार सुबह से ही सड़क पर उतर गए। जल जमाव की समस्या से त्रस्त होकर महिलाएं भी घर छोड़कर सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गई हैं। महिलाओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से नाले का सड़ा हुआ पानी उनके घरों में घुस गया है, जिससे उनका जीना दुश्वार हो गया है। आलम यह है कि किसी भी बड़े महामारी को फैलने का डर हमेशा बना रहता है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी समस्या को दूर नहीं करती है, तब तक वह अपनी मांग को लेकर डटे रहेंगे। में पानी घुसा हुआ है, समझे? इतना दिक्कत हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा पानी में घुस के तबियत खराब है। खाने के लिए नहीं है तो पैसा कहाँ से लाएंगे दवाई के लिए? कुछ भी नहीं। दवाई देखने भी नहीं आता, खोज खबर कुछ नहीं लेता। हम लोग पानी में डूबे हुए हैं। हम लोग को कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 3-4 महीना से पानी हम लोग का आंगन में, दरवाजा में, रोड पर निकलना मुश्किल हो गया। हम लोग का कीचड़, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई सभी बंद हो गया। ये पानी कीचड़ में हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। समस्या आपके घरों में 4 महीना से। इसलिए आज 25 सितंबर को पूरे देशव्यापी आज प्रतिरोध दिवस है। चक्का जाम है, प्रतिरोध दिवस है। जो भाजपा सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जो किसान विरोधी 3 बिल जो पास की है, इसको खिलाफ में आज पूरे पंजाब से लेकर हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, हर राज्य में आज जो काला कानून लाया है किसान विरोधी, कि किसान विरोधी काला कानून के खिलाफ आज भाकपा माले चक्का जाम किया हुआ है। इसलिए आज 25 सितंबर को पूरे देशव्यापी आज प्रतिरोध दिवस है। चक्का जाम है, प्रतिरोध दिवस है। जो भाजपा सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जो किसान विरोधी 3 बिल जो पास की है, इसको खिलाफ में आज पूरे पंजाब से लेकर हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, हर राज्य में आज जो काला कानून लाया है किसान विरोधी, कि किसान विरोधी काला कानून के खिलाफ आज भाकपा माले चक्का जाम किया हुआ है। मुंगेर में किसानों के खिलाफ 3 काले कानून को सरकार द्वारा शक्ल दिए जाने के खिलाफ ग्रामीण भारत बंद को समर्थन करते हुए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने तत्वाधान में दर्जनों किसान मजदूरों ने विरोध जुलूस मार्च निकाला। जुलूस का नेतृत्व AIKKMS के प्रखंड सचिव कॉमरेड सुधीर यादव, अध्यक्ष उत्तम दास कर रहे थे। जुलूस में कार्यकर्ता काले कानून को वापस लो, कृषि मंडियों को कंपनियों के हाथों सपना नहीं चलेगा, जरूरी वस्तु तेल, दाल, अनाज का जमाखोरी करने की खुली छूट नहीं चलेगी, कॉर्पोरेट भगाओ, किसानी बचाओ आदि नारे लगा रहे थे। जुलूस बाजार के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए संग्रामपुर मोड़, मुख्य मौर्य सुल्तानगंज देवघर मार्ग को संपूर्ण चक्का जाम कर दिया गया। आज का जो ये रैली है पूरे देश के अंदर, आज 25 सितंबर किसान विरोधी 3 काला अध्यादेश जो केंद्र सरकार राज्यसभा में गलत तरीके से बिल ले आया और उसे पीछे के दरवाजे से पास करा दिया, इसी काले कानून के विरोध में हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने आज पूरे देश में ग्रामीण भारत बंद का कॉल दिया है। मुंगेर में फिट इंडिया की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व योग विद्यालय मुंगेर के योग स्वामी श्री श्रद्धानंद
से वर्चुअल संवाद किया तथा स्वस्थ कैसे रहा जाए और शरीर को फिट रखने के बारे में उनसे विशेष चर्चाएं की। चर्चा के दौरान भारत के जाने माने हस्ती के साथ 30 मिनट का समय तक स्वस्थ रहने की दिशा में स्वामी जी ने सीधा प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद योग विद्यालय मुंगेर से हुआ। हर्ष और की बात है, खुशी की बात है कि आज फिट इंडिया की पहली वर्षगांठ है और इस मौके पर हमारे जो है आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने मुंगेर में जो विश्व योग विद्यालय है वहाँ के जो स्वामी सिद्धानंद जी हैं उनसे उन्होंने सीधी बात की और इस मौके पे स्वस्थ कैसे रहा जाए, फिट कैसे रहा जाए, इस पर उन्होंने चर्चा की। तो मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुंगेर के विश्व योग विद्यालय के स्वामी सिद्धानंद से बात की और मुंगेर विश्वविद्यालय से कई ऐसे लोग पढ़ाई करके बाहर हो चुके हैं, पूरे विश्व में जा चुके हैं, घर घर जाकर संदेश दे चुके हैं कि एक मानव को कैसे स्वस्थ रहा जाए, कैसे फिट रहा जाए। और जब हमारा हर नागरिक फिट होगा, जब हमारा प्रधान फिट होगा, जब हमारा मुखिया फिट होगा, तो हमारा देश भी फिट होगा और बिल्कुल हिट होगा। आपका परिचय? मैं संजीव मंडल, भारतीय जनता पार्टी मुंगेर। सहरसा में जाप के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसान विधेयक 2020 के विरुद्ध सहरसा बंद का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों जाप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों पास किए गए कृषि बिल के खिलाफ पूर्णिया के कप्तानपाड़ा में राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी के नेतृत्व में ट्रैक्टर पर सवार होकर नए कृषि बिल का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजद के प्रदेश महासचिव धमदाहा के पूर्व विधायक दिलीप कुमार यादव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ले जा रहे फैसले किसान विरोधी हैं और इससे किसी का भला नहीं होना जा रहा है। जैसे पीएम मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी और तमाम योजनाओं को जन कल्याण के लिए सही ठहराया था, वैसे ही कृषि बिल को भी सभी सही ठहरा रहे हैं। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं की तरह यह कृषि बिल भी जुमला साबित होगी। झूठ और जुमला की सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार की विदाई तय है।